अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या हाल है व्यूअर्स, सब ठीक ठाक हैं? तो व्यूअर्स, आप लोग भी यकीनन परेशान होंगे लॉकडाउन की वजह से, और जो बीमारी हर तरफ सारी दुनिया में फैली हुई है और इस बीमारी ने सबको बहुत ही परेशान कर रखा है। तो यकीनन आप लोग भी परेशान होंगे और अपने आप को फिर इस परेशानी से निजात दिलाने के लिए कुछ ना कुछ मसरूफियत भी इख्तियार की होगी। तो व्यूअर्स, ये हमारे प्लांट जो हैं ये भी हमें इनको भी इग्नोर नहीं करना है ऐसे में मुकम्मल तौर पे अपने आप को ही देखते रहने की वजह से। तो इनको हमने जो है मुकम्मल तवज्जो इनको भी देनी है साथ साथ, क्योंकि इनके ऊपर हमारे साथ साथ इनके ऊपर भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। तो ये मेरा आज का टॉपिक जो है सैल्विया का प्लांट है। तो अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको खैर आफियत से रखे और आप सबको भी खैर आफियत से रखे और इस बीमारी से सबको महफूज रखे। तो व्यूअर्स, मैं आज आपको अपने इस सैल्विया के प्लांट के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देने जा रही हूँ। तो ये देखिए आप, इसके कलर्स कितने खूबसूरत हैं। इसको सैल्विया कहते हैं और इसको सेज ऑफ डिवाइनस भी कहा जाता है। इसकी तकरीबन 1000 स्पीशीज़ हैं। इनको हाफ दो ग्रुपों में यानी कि इसको डिवाइड किया गया है। तो एक इसमें वो लंबी लंबी टॉल भी आती है। उसके ये देखें, इसको सिट्टों की तरह के फ्लावर्स आते हैं ना। तो एक बहुत उसकी हाइट जो है वो काफ़ी ऊंची चली जाती है, 2.5-3 फीट तक। लेकिन ये जो है इसकी हाइट इतनी ज़्यादा नहीं रहती है। ये कोई 10-12 इंच तक इसकी हाइट जाती है और डिफरेंट इसके कलर्स आते हैं, बहुत ही खूबसूरत दिखाई देते हैं। ये आप देख सकते हैं कि ये रेड है, ये पर्पल सा है, ये थोड़ा सा और शेड में है, और ये येलो सा है, ऑफ वाइट सा है, ये बिल्कुल ये पीच कलर है। ये आप देखिए, ये भी दूसरे कलर में आता है। तो ये मैंने तो इसकी पनीरी लाकर लगाई थी। इसको सीड से ग्रो किया जाता है और इसको कटिंग से भी लगाया जाता है। तो जहाँ तक हम बात करते हैं इसके पानी की, तो पानी जो है इसको बहुत ही ज़्यादा जो है ना पानी चाहिए होता है। सुबह शाम इसको पानी देना पड़ता है। ये थोड़ी सी भी सूखी मिट्टी हो तो ये प्लांट जो है वो बहुत जल्दी मर जाता है। तो व्यूअर्स, इसमें जो ये देखिए, जो पहली इसकी ये कलियां आती हैं ना, ये देखिए जैसे ये कली बनी है। तो पहली जब कली आए तो इसको यहाँ से पिंच कर देना चाहिए था, अगर आप इसको बुशी बनाना चाहते हैं तो मैंने इसी तरह से किया था। ये मेरी पहली कली आई तो मैंने उसको वहाँ से इस तरह से ब्रांच को, कली को ऐसे पिंच कर दिया। तो इसकी जगह पे 2-2 3-3 ब्रांचेज जो हैं वो और बन गई। ये आप देख सकते हैं, ये एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये पीछे है। तो इस तरह से इसकी ब्रांचेज जो है ना वो बनती हैं। तो प्लांट जो है वो काफ़ी घना भी हो जाता है और उतनी ही ब्रांचेज पे फिर कलियाँ और फ्लावर्स वगैरह आते हैं। तकरीबन हफ्ते 10 दिन में इसकी वो कली को पिंच कर लेने के बाद ना दोबारा से वो वहाँ से ब्रांचेस बन जाती हैं और फ्लावर्स आना शुरू हो जाते हैं। तो व्यूअर्स, ये मिंट की फैमिली से बिलोंग करता है। लेकिन मिंट को तो हम खा लेते हैं ना, लेकिन इसको हम खा नहीं सकते हैं। अगर आप इसको खाएंगे तो ये आपको तरह तरह की बीमारियां जो है वो लगा देगा। तो फर्टिलाइज़र इसको कोई इतना नहीं चाहिए होता है, बस इसकी मिट्टी को जब हम बनाते हैं तो उसी वक्त इसके अंदर थोड़ा सा फर्टिलाइज़र शामिल कर देते हैं। लेकिन एक चीज़ ये ध्यान में रखिए कि इसकी मिट्टी को आपने बिल्कुल सॉफ्ट बनाना है। ये सख्त मिट्टी को पसंद नहीं करता है, ना ये पानी की कमी को और ना ही ये सख्त मिट्टी को पसंद करता है। मिट्टी इसकी बिल्कुल सॉफ्ट बनानी है। गोबर खाद डालें, कंपोस्ट डालें ज़्यादा, और मिट्टी कम रखें। तो फिर ये जो है ना प्लांट ये बहुत अच्छे तरीके से चलता है। और अगर पेस्टिसाइड का कोई अटैक हो, जैसे आजकल ये जाला सा बना हुआ है ना इनके ऊपर, क्योंकि मुसलसल बारिशें चल रही हैं, हर रोज़ ही बारिश आ जाती है, तो इससे फिर ये जाला सा लगना शुरू हो जाता है। तो इनके ऊपर फिर अब हम पेस्टिसाइड का स्प्रे करेंगे। नीम ऑयल का करती हूँ मैं तो ऑर्गेनिक चीज़ें ही यूज़ करती हूँ। मैं कोई वो दूसरी वो नई चीज़ें केमिकली यूज़ नहीं करती। ना मैं केमिकल खाद यूज़ करती हूँ, ना ही मैं केमिकल पेस्टिसाइड करती हूँ। मैं तो ये नीम ऑयल का स्प्रे कर लेती हूँ या वो वुड ऐश का स्प्रे करती हूँ। वुड ऐश जो प्लांट्स के ऊपर डाल देते हैं तो ये बहुत ही अच्छी रहती है। तो मेरी तो बेहतरीन पेस्टिसाइड ये वुड ऐश ही है। तो व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको भी ये प्लांट जो है वो अच्छा लगा होगा, आपको इसको पसंद करेंगे आप अपने गार्डन में लगाने के लिए, क्योंकि ये बिल्कुल ही इजी टू ग्रो है। और स्वयं इसको पानी का ख्याल रखने की इसका और कोई ख़ास ख्याल नहीं रखना पड़ता। तो
ये जो है ये वैसे ये एक पेरिनियल प्लांट है, ये एनुअल भी है, इसमें कुछ स्पीशीज जो हैं ये एनुअल पाई जाती हैं और कुछ इसमें पेरिनियल पाई जाती हैं। तो जो है इस पे बटरफ्लाई अलबत्ता बहुत आती है, इस पे कोई और पेट्स वगैरह आएँ या ना आएँ, लेकिन बटरफ्लाई इसको बहुत पसंद करती है। और दूसरी बात यह है कि सनलाइट को अगर हम देखें तो इसको सनलाइट जो है वो विंटर की सनलाइट तो बहुत पसंद है, फुल डे की सनलाइट इसको चाहिए होती है। लेकिन जैसे कि अब अप्रैल का महीना स्टार्ट हो गया तो अब ये इस सनलाइट में ज़्यादा नहीं चलेगा, इसको अब हमें सेमी शेड में रखना पड़ेगा। ये मैंने रूफ टॉप पे रखा हुआ था तो अब मैं इसको नीचे ले आई हूँ, नीचे वाले पोर्शन में, लेकिन यहाँ भी इस वक्त यहाँ धूप बहुत तेज़ है इसके मुताबिक से, तो मैं इसको यहाँ से भी उठा के थोड़ा सा सेमी शेड में कर दूंगी। तो ये मतलब ये कि फरवरी और मार्च तक तो ये ऊपर चला है, लेकिन अब ये अप्रैल में तेज़ धूप में नहीं चलेगा। तो व्यूअर्स ये एक विंटर प्लांट है, लेकिन ये स्प्रिंग में इसकी फ्लावरिंग जो है वो स्प्रिंग में स्टार्ट हुई है, क्योंकि विंटर में तो सारा वक्त धूप मिलती नहीं है, सारा टाइम बादल छाए रहे, बारिशें होती रही हैं। तो अब ये स्प्रिंग स्टार्ट हुआ, फरवरी का महीना स्टार्ट हुआ था तो इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हुई थी और इसको अर्ली स्प्रिंग में ही ग्रो किया जाता है। तो व्यूअर्स ये जो प्लांट है, अगर आप इसको बुशी करना चाहें तो आप इसके ये यहाँ से फ्लावर्स की पिंचिंग भी करनी पड़ती है। आपने इनकी फ्लावर्स की पिंचिंग करनी है। अगर आपने सीड लेनी हो तो हमने सीड भी इसी से ही लेने हैं, क्योंकि ये जो प्लांट, ये जो फ्लावर होता है ना, ये देखिए ये इसके अंदर सीड लगा होता है। तो ये जब हम ये बिल्कुल सूख जाए, इसके ऊपर सूख जाएगा तो तब हम इससे सीड हासिल करेंगे। नेक्स्ट ईयर के लिए हमने सीड इसी से ही लेना है। ये देखिए ये फ्लावर है ना, इसकी पत्ती, इसमें से हम निकालेंगे इसको और ये इसके अंदर सीड बना होगा। ये ब्लैक हो जाएगा तो फिर ये सीड बन जाएगा। तो व्यूअर्स उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आई होगी कुछ ना कुछ। तो मैं नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।